ओम गणेशी महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, नया साल आने वाला है। ज्यादातर लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन और वेकेशन मनाने की तैयारियों में लग गए हैं, लेकिन कुछ लोगों को भविष्य की चिंता भी सता रही है। अधिकतर हम सभी के मन में यह चलता है कि नया साल हमारे लिए कैसा रहेगा, हम ऐसा क्या कार्य करें जिससे आने वाला साल हमारे लिए खुशियां लेकर आए, आने वाले साल में हमारे जीवन में हमें तरक्की मिले, हम कामयाबी के शिखर तक पहुंच सकें, परिवार में खुशियां बनी रहें और पूरे साल भर हमारे घर में अन्न धन की कोई कमी ना रहे, पूरा साल सुख में व्यतीत हो। दोस्तों, अगर आप भी यह चाहते हैं तो आपको इस नए साल की शुरुआत पीपल वृक्ष का पूजन करके करनी चाहिए। सनातन धर्म में पीपल के वृक्ष को बहुत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है और इसकी पूजा करने से कई तरह के लाभ होते हैं और शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। इसलिए धार्मिक क्षेत्र में पीपल के वृक्ष को देव वृक्ष की पदवी दी गई है। पीपल की पूजा कई अवसरों पर की जाती है, चाहे वह अमावस्या हो या पूर्णिमा। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसलिए पीपल की पूजा करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा जिसे प्राप्त हो जाती है, उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती। सभी ग्रह नक्षत्र भी शुभ फल देने लग जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। पीपल के वृक्ष में पितरों का भी वास होता है। पीपल वृक्ष का पूजन करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों के आशीर्वाद से बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि पीपल की जड़ में भगवान विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फलों में सभी देवी देवता निवास करते हैं। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप है। महात्मा इस वृक्ष की सेवा करते हैं। यह वृक्ष मनुष्य के पापों को नष्ट कर देता है। जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है और जब भाग्य साथ देने लग जाता है तो मनुष्य की तरक्की होना निश्चित है। पीपल में सभी देवी देवताओं और तीर्थों का वास होता है। इसलिए पीपल का पूजन करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। और दोस्तों, इस बार के नए साल का पहला दिन शनिवार का है। शनिवार के दिन और अमावस्या पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष का पूजन करना सबसे ज्यादा शुभ फलदायी होता है, क्योंकि इस दिन पीपल वृक्ष के पूजन करने का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए इस नव वर्ष की शुरुआत आप पीपल वृक्ष का पूजन करके करें। दोस्तों, इस नव वर्ष के पहले दिन ही स्वास्थ्य सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इन शुभ योग में किया गया पुण्य कार्य पूजन बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी होता है। नव वर्ष पर बन रहे इस दिव्य और दुर्लभ संयोग पर पीपल वृक्ष का पूजन करने के लिए सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप एक लोटे में शुद्ध जल लें। दोस्तों, ध्यान रखें, तांबे का लोटा ना लें, आप स्टील का या पीतल का लोटा लें। लोटे में शुद्ध जल भर के अब इस जल में आप थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लें। दोस्तों, अगर कच्चा दूध ना हो तो आप उबला हुआ दूध भी डाल सकते हैं। दूध आपको केवल इतना डालना है कि यह जो जल है ये सफेद रंग का हो जाए। अब इस जल में दोस्तों आप या तो एक बताशा डाल दें, बताशा ना हो तो आप इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दें। लगभग आपको 1 चम्मच शक्कर इस जल में मिलानी है। आपको जल मीठा करना है। अगर आपके घर गंगा जल है तो इस जल में थोड़ा सा गंगा जल भी मिला दें। अब दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको इस जल में मिलानी है वह है तिल। ये तो हम सभी जानते हैं कि काले तिल शनि देव को अत्यधिक प्रिय है। जल में तिल मिलाकर पीपल पर चढ़ाने से शनि दोष दूर होते हैं, शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। शनि देव के साथ ही तिल
पितरों को भी अत्यधिक प्रिय है। आपने देखा होगा कोई भी श्राद्ध कर्म हो, पिंडदान हो, तर्पण हो, उन सभी में काले तिल का इस्तेमाल होता है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि जिस सामग्री में, जिस वस्तु में, पूजन में काले तिल नहीं होते, या आप पितरों के लिए जो भोजन जल निकालते हैं, अगर उसमें आप काले तिल नहीं डालते तो वह भोजन और जल प्रेत ग्रहण करते हैं। अगर उनमें तिल डाले जाएं तो वह पितरों को लगता है, यानी कि वह भोजन और जल पितृ ग्रहण करते हैं और तृप्त हो जाते हैं। इसलिए जल में तिल मिलाकर पीपल वृक्ष पर चढ़ाने से पितरों की भी कृपा प्राप्त होती है, पितृ प्रसन्न होते हैं और तृप्त होते हैं। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पितरों के आशीर्वाद से मृत्युदंड, पितृदोष भी दूर हो जाता है और बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं। पितरों के साथ ही काले रंग के तिल भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं। इसलिए शीतला एकादशी के दिन भी तिल का प्रयोग किया जाता है। तिल वैसे तो भगवान विष्णु जी के ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन यह भगवान विष्णु जी को अत्यधिक प्रिय है। काले तिल मिलाकर जल चढ़ाने से भगवान विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है, कष्टों से छुटकारा मिलता है। इसलिए दोस्तों आपको इस जल में थोड़े से साफ किए हुए काले तिल मिलाने हैं। तिल में डंडी वगैरह हो तो उसको आप निकाल दीजिए। लेकिन दोस्तों काले तिल के साथ ही आपको इस जल में थोड़े से सफेद तिल भी डालने हैं। जी हाँ दोस्तों, सफेद तिल। काले तिल भगवान विष्णु जी को प्रिय है, लेकिन सफेद रंग के तिल जो हैं वह माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। पीपल वृक्ष में सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त होने के लगभग 45 मिनट 1 घंटा बाद तक पीपल वृक्ष में माँ लक्ष्मी का वास होता है और सफेद तिल मिलाकर पीपल वृक्ष पर जल अर्पित करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जिसे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती। धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जिन पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए दोस्तों आपको इस जल में थोड़े से सफेद तिल भी मिलाने हैं। जल का लोटा तैयार करने के पश्चात अब आप यह जल ले जाकर पीपल वृक्ष पर चढ़ा दें। जल में जो शक्कर है आप उसको चम्मच की सहायता से पहले जल में मिला दें और फिर यह मीठा जल आप पीपल वृक्ष पर चढ़ाएं। पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप करने से भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही समस्त देवी देवता और पितृ भी प्रसन्न होते हैं। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको पीपल वृक्ष पर यह जल चढ़ाना है। पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाने के बाद दोस्तों आपको पीपल वृक्ष की जड़ के पास रखकर एक दीपक भी जलाना है। दोस्तों या तो आप शुद्ध घी का दीपक जलाएं, शुद्ध घी ना हो तो आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ध्यान रखें मीठा तेल या फिर डालडा तेल इत्यादि का दीपक ना जलाएं। दीपक जलाने के पश्चात आपको पीपल वृक्ष की 8 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। परिक्रमा करने के लिए अगर पीपल वृक्ष के आसपास जगह ना हो, दीवार वगैरह हो, आप चारों तरफ घूमकर परिक्रमा ना कर सकें तो अपने ही स्थान पर क्लॉकवाइज 8 बार घूमकर आप परिक्रमा करें। जैसे भगवान सूर्य नारायण की परिक्रमा की जाती है, इसी तरह आप अपने ही स्थान पर खड़े होकर पीपल वृक्ष की मन ही मन परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के पश्चात दोस्तों आपको भगवान श्री गणेश को प्रणाम करना है। भगवान लक्ष्मी नारायण और पितरों को प्रणाम करें। समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करें और अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखने की प्रार्थना करें। जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगें। परिवार की खुशहाली सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। यह नया साल आपके लिए, आपके परिवार के लिए सुखमय हो, आपके जीवन में तरक्की और खुशियां लेकर आए, इसकी आप प्रार्थना करें। शनि दोष और पितृदोष, ग्रह दोषों को दूर करने की भगवान लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करें। दोस्तों इस तरह आप पीपल वृक्ष का पूजन करें। दोस्तों ध्यान रखें पीपल वृक्ष पर सूर्यास्त से पहले पहले ही जल चढ़ाएं। सूर्यास्त से पहले अगर आप यह पूजन ना कर पाए तो आप पीपल वृक्ष के नीचे
रात्रि के समय एक दीपक जला सकते हैं। ध्यान रखें, सूर्यास्त के बाद आपको जल नहीं चढ़ाना है, लेकिन पूजन के लिए आप एक दीपक तैयार करें और दीपक में ही काले और सफेद दोनों तरह के तिल डाल लें और इस दीपक को आप पीपल वृक्ष के पास रखकर जमीन पर जला दें। दोस्तों, सूर्यास्त के 1 घंटा बाद तक ही आपको पीपल वृक्ष का पूजन करना है। देर रात में ना करें, क्योंकि सूर्यास्त के 1 घंटा बाद के समय के बाद पीपल वृक्ष पर माँ लक्ष्मी की बहन दरिद्रता का वास होता है और फिर रात्रि में पीपल वृक्ष का पूजन करने से घर में दरिद्रता और गरीबी छा जाती है। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आप सूर्यास्त के बाद पीपल वृक्ष का पूजन कर रहे हैं तो पीपल वृक्ष का आपको स्पर्श नहीं करना है और यह भी ध्यान रखना है कि जो आपने दीपक जलाया है, चाहे आपने दिन में पूजन किया है या रात्रि में, आप दीपक से आरती ना लें। दोस्तों, पीपल वृक्ष पर आपने जो जल चढ़ाया है उस जल को भी आप अपने मस्तक से ना लगाएं। इन सभी बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। दोस्तों, नए साल की शुरुआत पीपल वृक्ष का पूजन करने से अगर की जाए तो इससे पूरे साल भर भगवान लक्ष्मी नारायण, शनिदेव, पितरों और समस्त देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और जिन पर भगवान की कृपा होती है उनके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आते। भगवान की कृपा से पूरे साल भर घर में सुख समृद्धि बनी रहती है।